So Bhishma Pitama is known as the pillar of Mahabharata. ठीक है. So महाभारत जो है अगर मतलब उसको एक इमारत की तरह समझो, एक बिल्डिंग की तरह समझो, तो भीष्म पितामह इज द पिलर. उनके ऊपर खड़ा है पूरा महाभारत. महाभारत में कितने श्लोक है किसी को पता है? यस, 1 लाख श्लोक. ठीक है. उनमें से भगवत गीता आता है. भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है. 700 श्लोक है. तो महाभारत एक ऐसा स्क्रिप्चर है जिसमें सब कुछ है. मतलब यू विल गेट एवरीथिंग इन महाभारत. एवरीथिंग रिगार्डिंग साइंस, फिलोसॉफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी वगैरह जो जो चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा महाभारत. अब में से कितने लोगों ने महाभारत पढ़ा? हाँ, नहीं पढ़ा? क्या बात है. नहीं पढ़ो. ये तो सबके पास होना चाहिए. अगर नहीं है तो आज ले लो लाइब्रेरी, बुक स्टॉल में जाके. महाभारत एवरीवन शुड रीड. ठीक है. सो महाभारत में जो भी लेसन्स है वो काफी प्रैक्टिकल होता है. सो दीज आर ऑल लाइक वेरी प्रैक्टिकल लेसन्स. तो आपको लाइफ में भी बहुत हेल्प. सो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो. ये जो फोटो है ये बहुत फेमस है. ठीक है. तो इसमें भीष्म पितामह है, लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन तीनों है. ठीक है. यहाँ पे तो भीष्म पितामह को आप देख सकते हो. भीष्म पितामह is completely surrendered to कृष्ण. ठीक है. तो हम जनरली हम लोग ऐसे होते हैं कि जब भी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, फिर कुछ अच्छी चीजें हमें मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. मंदिर में आते हैं, मंदिर में भगवान को थैंक यू कहते हैं. वी आर वेरी हैप्पी. सो जनरली ऐसा होता है कि मतलब डिवोटीज अगर मटेरियली अच्छे हैं, लाइक इफ दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, तो वो उनकी भक्ति भी बढ़ती है. डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, नॉट डिवोटीज. तो इसके लिए whenever a devotee comes to Krishna in the beginning, तो क्या होता है कि कृष्णा gives them a lot of inspiration. तो वो उनको जो चाहिए ना वो दे देता. ठीक है. तो कैसा होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है. ठीक है. स्टूडेंट है, अचानक से वो भक्ति करना स्टार्ट किया, उसने चैंटिंग स्टार्ट किया, तो इमीडिएटली है ना उसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, सब मतलब सब कुछ अच्छा होने लग जाता है. ऐसा होता है. ऐसा होता है कई बार डिवोटीज ऐसे भी बोलते हैं कि जो पढ़ के गया वही आया एग्जाम में. ऐसा होता है, बहुत बार होता है. So this is actually Krishna's mercy. So Krishna wants you to get attached to devotional service. That's why initially जब आप भक्ति में आते हो तो आपको वो स्पेशल बूस्ट मिलता है स्टार्टिंग में. एक तरह का मैसेज मिलता है ताकि है ना हमारा जो फेथ है वो भक्ति में बढ़ जाए. ठीक है. तो ऐसे ही होता है. मतलब डिवोटी का लाइफ अगर मैं सब प्लॉट करूँ, ठीक है, तो वैसा है कि मतलब जो स्टार्ट होता है मतलब ये सब ब्लिस, बहुत ब्लिस मिलता है. फिर धीरे धीरे ना वो थोड़ा प्लेटो होने लगता है वो ब्लिस. फिर आपको है ना मतलब अगर वो वापस उतना ही मतलब ब्लिस चाहिए तो देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड. You will have to chant more, you have to do more service, you have to purify yourself. ऐसा होता है. लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जैसे एक भक्त आगे बढ़ता है भक्ति में, जब वो बहुत 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 आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट शुद्ध डिवोटी के लेवल पे आ जाता है, तब उसको कंप्लीटली प्यूरिफाई करने के लिए ना भगवान उनके लाइफ में बहुत कठिनाई देते हैं. बहुत मतलब बहुत. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. जैसे शीला प्रभुपाद का लाइफ में अगर आप खुद ही देखिए तो शीला प्रभुपाद एक बिजनेसमैन थे. उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था. बट जब वो अराउंड 50 इयर्स के थे तो अचानक से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया. उनका जो फैक्ट्री है वो बंद हो गया. एंड देन ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो ये चीजें शुद्ध भक्तों के लाइफ में होता है स्पेशली, ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए. एक और एग्जांपल है बलि महाराज शास्त्रों में. ठीक है. सो बलि महाराज जो थे वो सारे आसुरों के राजा थे. तो जैसे जैसे वो मतलब और आगे आगे बढ़ने लगे, लास्ट में उन्होंने उनसे सब कुछ ले लिया. भगवान क्यों ले लिया? ताकि
वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए कृष्णा पे और फुल्ली सरेंडर। तो भीष्म पितामह भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ही इज वन ऑफ द महाजन्स। सो महाजन्स आर द लाइक द ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। सो देयर आर 12 महाजन्स, उनमें से एक है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह का लाइफ जो है बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है, हम सब उनके लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के सेशन में वी विल ट्राई टू कवर हिज लाइफ इन समरी, ठीक है। उनका लाइफ पूरा पढ़ना तो ये बुक है, ठीक है। ये बुक तो सबको पढ़ना चाहिए, मतलब यू विल हैव टू रीड। नेक्स्ट टाइम मैं सैटरडे को देखूंगा कितने लोगों ने खरीदा। कौन सा? ये बुक के अंदर, ये समरी है। दिस इज आल्सो नॉट कंप्लीट महाभारत, दिस समरी ऑफ महाभारत। कंप्लीट महाभारत मैं आपको बाद में रिकमेंड करूंगा, ठीक है। वो अब पढ़ना स्टार्ट करो तभी समझेगा कि लड़ाई कितना हो रहा है, कितना क्या चल रहा है, ठीक है। So now starting with Bhishma Pitama's life, ठीक है। अगर हम भीष्म पितामह की लाइफ में, so Bhishma Pitamaha was originally one of the Vasus, ठीक है। there were 8 Vasus, ठीक है, who lived in the heavenly planets, स्वर्ग लोक में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो 8 वसु में से जो सबसे छोटे वसु थे, का नाम द्यू था, उनकी पत्नी ने एक गाय को देखा। वो गाय का नाम था नंदिनी। वो एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु मतलब डिजायर फुलफिलिंग काउ। मतलब आप समझ लीजिए, कुछ आपको कुछ भी चाहिए, यू जस्ट टेल दैट काउ कि मुझे ये चीज चाहिए, इमीडिएटली वो आपके सामने आ जाए। सो इट्स अ डिजायर फुलफिलिंग काउ, कामधेनु बोलते हैं। तो उन्होंने नंदिनी काउ को देखा, जो कि वशिष्ठ मुनि की थी। तो द्यू की जो पत्नी, उन्होंने इमीडिएटली द्यू से कहा कि मुझे भी ऐसे ही गाय चाहिए। अभी ऐसे गाय जो है वो सब मार्केट में मिलते नहीं कि जाके खरीद के वो लेके, राइट। तो द्यू ने सोचा ठीक है, मैं मेरी पत्नी की जो इच्छा है वो पूरी करूंगा। लेकिन एक ही रास्ता था उनके लिए कि वो जाके वो गाय को चुराना, ठीक है। तो उन्होंने जाके उनके भाइयों की मदद से, मतलब वो गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, जाके वो गाय को चुरा लिया और फिर लेके आए। फिर नेक्स्ट डे वशिष्ठ मुनि ढूंढ रहे थे, कहाँ गए नंदिनी, कहाँ है नंदिनी, कहाँ है। उन्हें बहुत ढूंढा। बाद में वो थक गए, उन्होंने एक जगह पे बैठा और ध्यान करने लगे। तो ध्यान में उनको सब दृश्य दिखने लग गया कि क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि द्यू अलॉन्ग विद द अदर वासुस ही स्टोल माय काउ। तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने इमीडिएटली एक श्राप दिया। क्या श्राप दिया, किसी को पता है? मटेरियल वर्ल्ड में थे हम लोग पॉसिबल, बट उनको ये श्राप दिया कि आठों वसु को, क्योंकि ये जो स्टीलिंग टेंडेंसी है ना, ये देवताओं में नहीं होता, ये मनुष्य में होता है स्टीलिंग टेंडेंसी। तो उन्होंने बोला क्योंकि तुम लोग ऐसे स्वर्ग लोक में रह के भी चोरी कर रहे हो, तो इससे अच्छा तुम इधर ही मृत्यु लोक में आ जाओ। So he cursed them to be born on earth as human beings, ठीक है। जैसे ये श्राप दिया, वसुओं को पता चल गया, तो उनको बहुत ही पश्चाताप हुआ। सो आठों के आठों वसु आए, उन्होंने क्षमा मांगी वशिष्ठ मुनि से। उन्होंने बोला कि ये हमसे गलती से हो गई, प्लीज हमें माफ कर। सो जितने भी सेजेस होते हैं, जितने भी डिवोटीज होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी मर्सिफुल। तो वशिष्ठ मुनि भी शांत हो गए, बिकॉज दे वर जेन्युइनली रिपेंटिंग, ठीक है। उनको जेन्युइन रिपेंटेंस हो रहा था, इसके लिए वो शांत हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों का जन्म तो होगा सबका, क्योंकि मेरा जो कर्स है वो पूरा नलिफाई नहीं हो सकता, बट जन्म के बाद ही इमीडिएटली तुम्हें उद्धार हो जाएगा। मतलब इमीडिएटली आफ्टर बर्थ यू विल डाई एंड कम बैक, all 7 of you except Dyu, because he is the youngest one। और उसी ने मतलब ये प्लान करके लीड किया था, तो उन्होंने ये कंसेशन दिया। तो ये सुन के बाकी सारे वसु खुश हो गए, वापस they went back to। तो ये जो इंसिडेंट है, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि
we love someone or somebody is dear to us, they ask us to do something, and because we love them, we try to do it without looking at the consequences. ठीक है, क्या हो सकता है? So in this case, you can see that Dhyu, he loved his wife, and his wife wanted a cow. ठीक है, वो भी कामधेनु cow, and he just went ahead and stole the cow without realizing the consequences कि इससे क्या हो. ठीक है. So many times these such things happen with us also कि कोई जाके हमें बोलता है कि ये करो वो करो, we don't realize, just do it blindly and then have to suffer. So Dhyu got cursed. And then ये जो 8 वसु थे, they went to गंगा. ठीक है, गंगा देवी, और उन्होंने उनको बोला कि प्लीज बिकम आवर मदर, आप है ना धरती पे जाइए, एंड यू ओनली बिकम आवर मदर. जैसे ही हमारा बर्थ होगा, आप है ना जाके हमें मतलब गंगा नदी में फेंक दीजिए ताकि हमारा उद्धार हो जाए. ठीक है, तो गंगा said ओके, ठीक है. सो देन लेटर ऑन लाइक देयर इज अ होल पास्ट टाइम कैसे हुआ, बट गंगा माता लाइक शी मैरिड शांतनु. ठीक है, और फिर उनके शादी के टाइम पे उन्होंने कंडीशन दिया था. ठीक है, कंडीशन ये दिया था गंगा देवी ने कि whatever I do, you will not say no. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन. सेकंड चीज है कि तुम कभी भी ऊंचे आवाज में वैसे बात नहीं करोगे. You will not talk rudely with me or you will not shout at me. 2 कंडीशन दिया था. अगर ये 2 कंडीशन में से एक भी कंडीशन वायलेट किया तो देन गंगा देवी विल लीव. ठीक है, वो छोड़ के चले जाएगी शाम तक. तो ऐसे कंडीशन दिया था. And Shantanu and Ganga Devi, they were living together. They had one son, first son. ठीक है, तो शांतनु was very happy. पर इसके पहले कि वो जाके मतलब खुद के बेटे को गोद में ले, गंगा माता ने क्या किया, वो बच्चे को उठाया और जाके गंगा रिवर में फेंक दिया. तो शांतनु बहुत शॉक हो गए कि क्या कर रही है, मतलब हाउ कैन अ मदर बिहेव लाइक दिस, राइट. तो उन्होंने बोला दिस इज फॉर योर ओन गुड, ऐसे ही हुआ. बट फिर शांतनु को याद था कि वो 2 कंडीशंस याद थे, अगर मैं कुछ बोलूं तो वो छोड़ के चले जाएगी. दिन से वैसे करके सेकंड चाइल्ड हुआ, उसको भी गंगा में बहा दिया गया. थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ, सेवेंथ हो गया, फिर लास्ट में 8th चाइल्ड हुआ. जब 8वां संतान हुआ था और जब वो लेके जा रही थी, तब यह शांतनु से रहा नहीं गया. तो उन्होंने इमीडिएटली जाकर उनको बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक बच्चे की माँ हो, और माँ हो के मतलब अपने बच्चे को मौत के घाट उतार रहे हो. व्हाट काइंड ऑफ मदर यू आर. सो उन्होंने फर्स्ट जो कंडीशन है वो वायलेट किया, मतलब उन्होंने रूडली बात किया गंगा देवी से. बट फिर भी गंगा देवी जा रही थी वो बहाने के लिए. फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आई ऑर्डर यू नॉट टू थ्रो दिस. ऐसा ऑर्डर मतलब उनको ना कर. तभी गंगा जी ने बोला ठीक है, अभी तुमने दोनों कंडीशन तुम्हारा ब्रेक कर दिया, तो इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा. एंड बिकॉज यू वांट दिस चाइल्ड अलाइव, मैं इसको हेवनली प्लैनेट्स में लेके जाऊंगी. आई टेक देम टू स्वर्गलोका एंड गिव हिम ऑल द ट्रेनिंग. एंड जब वो बड़ा हो जाएगा, व्हेन ही बिकम्स अ यूथ, आई विल गिव हिम बैक टू यू. सो ऐसे बोल के गंगा देवी वेंट बैक टू द स्वर्गलोक. ठीक है, तो स्वर्गलोक में जाने के बाद फिर शांतनु was ruling. He was the emperor, he was the king basically. He was ruling over हस्तिनापुर. ऐसे कई साल निकल गए. फिर एक दिन वो हंटिंग करते करते है ना गंगा नदी के किनारे पहुंचे, और वहां पे उन्होंने देखा कि गंगा नदी जो है वो एक जगह पे ना ऐसे शैलो हो गया. मतलब गंगा नदी अगर आप देखो तो एकदम तेज, मतलब ऐसे रफ्तार से बहते रहती, बट एक जगह पे ना एकदम उसका पानी एकदम कम हो गया. तो वो मतलब काफी सरप्राइज हो गई. तो थोड़ा आगे जाके देखा किसी एक छोटे से मतलब एक यूथ ने, एक बालक ने एक मतलब ऐसे डैम बना दिया. डैम आप समझते हो ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? हाँ, बांध बोलते हैं. तो उन्होंने एरोस का एक डैम बना दिया था गंगा के ऊपर, और गंगा का जो रफ्तार है उसको रोक दिया. तो जैसे उन्होंने उस बालक को देखा तो उनको ऐसे
थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा कि शायद यही मेरा बेटा है। तो बालक ने जैसे ही शांतनु को देखा तो वो अचानक से वहां से गायब हो गया। फिर शांतनु को बहुत दुख हुआ कि मुझे लगता है ये मेरा बेटा है, मेरे सामने आया और फिर गायब हो गया, तो वो थोड़े दुखी हो गए। तो तभी गंगा देवी आई वहां पे, और वो कोई बच्चे को लेके आई, वो बालक। और उन्होंने जाके बोला कि हाँ तुमने सही पहचाना, ये तुम्हारा ही बेटा है। तो इसका नाम हमने देवव्रत दिया। देवव्रत, देवव्रत मतलब दोस a person who is dear to the gods, to the demigods। ठीक है, तो देवव्रत नाम दिया। तो उन्होंने बोला कि इनको मैंने ऑलरेडी सारा ट्रेनिंग दे दिया है। ही हैज लर्नड ऑल दी आर्ट्स, फाइटिंग कैसे करना है, कैसे डिप्लोमेसी करना है, कैसे मतलब नेगोशिएशन करना है, सारे शास्त्रों के नॉलेज, ऑल दी knowledge I've already given. He has learned from the best of the teachers in the heavenly planets, and I am giving him to you. So देवव्रत जो था, क्योंकि he was given as a gift, ठीक है, एक टाइप का मतलब गंगा जी ने गिफ्ट दिया था शांतनु को, तो उनका एक और नाम तक पड़ गया, तो वो नाम था गंगा दत्ता। गंगा दत्ता मतलब गिफ्ट फ्रॉम गंगा, ठीक है। सो उस समय वो बालक के दो नाम थे, एक देवव्रत था, दूसरा गंगादत्त, ठीक है। सो दिस चाइल्ड देवव्रत, he was one of the most exceptional warriors, ठीक है, उनको कोई नहीं हरा सकता था। he was really exceptional in archery, and at the same time he was great in all respects। मतलब उनका जो नॉलेज था ऑफ शास्त्र या जो भी बोलो, that was at a different level altogether, ठीक है। So one day what happened is कि तो उनके उनके पिता ने ना उनको उनको मतलब उनके क्वालिफिकेशन देख के उनको बोला कि ये मेरा युवराज रहेगा, ही इज द क्राउन प्रिंस, ठीक है। उन्होंने कोशिश कर दिया एंड ही इंस्टॉल्ड हिम एज अ क्राउन प्रिंस। सो एक दिन क्या हुआ, शांतनु ही वाज रोमिंग अराउंड एंड ही वेंट टू द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। और वहां पे वो किसी से मिले थे, किससे मिले थे बोले? हाँ, यस, हाँ, सत्यवती। सत्यवती का नाम सुना? सत्यवती से मिलते। सो सत्यवती जो थी वो एक फिशरमैन की डॉटर थी, ठीक है। और डिस्पाइट बीइंग द डॉटर ऑफ अ फिशरमैन, लाइक शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, और उनके उनके जो बॉडी था उनसे मतलब ऑर्डर निकल रहा था, बहुत अच्छा मतलब स्मेल आता था, ठीक है। तो उनको देख के मतलब शांतनु गॉट वेरी मच कैप्टिवेटेड and he thought of marrying her। तो पहले उनसे पूछा था कि मतलब आप आपके पिता कौन है, जो भी है, मतलब नॉर्मल इंक्वायरीज की। and then as per religion, like if somebody is supposed to marry someone, then they should approach their parents, that is the right code of conduct। तो उन्होंने as per जो धार्मिक कोड्स होते हैं, he went and approached her father, ठीक है, who was the fisherman, and he asked for the hand of सत्यवती। तो उनके फादर ने बोला कि आई वुड बी वेरी मच हैप्पी टू एक्सेप्ट यू एज माय सन इन लॉ, आई वुड बी वेरी मच फॉर्चुनेट, बट मेरा एक ही कंडीशन है, ठीक है, बिफोर आई गिव माय डॉटर टू यू, आई जस्ट हैव वन कंडीशन। वो कंडीशन ये है कि द सन born from the womb of my daughter should succeed you, ठीक है। तो वापस बोलता हूँ, तो ये कंडीशन था कि the son born from the womb of my daughter should succeed you, मतलब वो मेरे मेरे बेटी के गर्भ से जो बच्चा आएगा वही तुम्हें वही नेक्स्ट राजा बनेगा। that was the condition। अभी शांतनु जो थे वो काफी मतलब righteous थे, he was like very well behaved, very you can say so a very good king, ठीक है। तो वो कभी भी है ना दिया हुआ प्रॉमिस वापस नहीं देते। So he had already declared his son Devavrata as a crown prince, so he didn't want to cheat his son and he loved his son very dearly। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो he declined and came back। Now the problem was that though he declined and came back, his mind was captivated by Satyavati।
तो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जो भी किंग को एक्टिविटीज प्रॉपर्ली करना पड़ता है, सुबह उठ के मतलब सारे प्रजाओं का समस्या ठीक करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है नॉर्मल चीज है, वो कर नहीं पा रहे थे। सो ही वाज ऑलवेज डिप्रेस्ड, काफी डिप्रेशन में चले गए थे, वो नॉर्मल एक्टिविटीज भी ठीक से कर नहीं पाते। तो ये देख के देवव्रत को चिंता होने लगी उनके पिता के बारे में। तो उन्होंने जाकर पूछा कि आप पहले तो बहुत खुश थे, पहले इतना मतलब अच्छे से राज्य कर रहे थे, बट अचानक से क्या हो गया, वाई आर यू सो डिप्रेस्ड? तो उनके पिता ने कहा कि यू आर माई ओनली सन, ठीक है, और शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जिसके पास एक बेटा है ना, वो उसके पास कोई ना जीरो बेटे के बराबर है। और ये शास्त्रों में लिखा भी गया है, स्पेशली फॉर क्षत्रियस, बिकॉज क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय ना हमेशा फाइट करते रहते, तो कभी भी उनका मतलब डेथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो किसी का अगर एक बेटा है और बाय चांस वो किसी बैटल में मारा गया, तो देन हु विल सक्सीड द किंग? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इसके लिए मैं चिंतित हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं एक और शादी नहीं करना चाहता, उन्होंने ये बोला, मतलब यू आर वेरी डियर टू मी, आई वांट यू ओनली टू बी द किंग, ऐसा बोला। तो ही वाज नॉट गिविंग द एग्जैक्ट रीजन, बट थोड़ा मतलब घुमा फिरा के बोला। बट देवव्रत जो थे, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। सो उन्होंने मतलब किंग के जो क्लोज मिनिस्टर था, उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि the king wants to marry सत्यवती, but at the same time he doesn't want to cheat you. तो उनके फादर ने ऐसे कंडीशन दिया कि the child born from the womb of सत्यवती should become the king, ऐसा कंडीशन दिया, and your father doesn't want to give that promise. तो तभी भीष्म पितामह सारे दूसरे 2-3 मिनिस्टर के साथ गए फिशरमैन के सामने, और फिशरमैन को उन्होंने बोला कि आप प्लीज आपकी जो बेटी है वो मेरे पिताजी से ब्याह करवा दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपके जो बेटी है उनका जो संतान होगा वही राजा बनेगा। उन्होंने वचन दिया उनके साथ। तो जो फिशरमैन थे वो खुश हो गए, उन्होंने बोला कि आपने जो वचन दिया दैट इज लाइक रियली वर्दी ऑफ यू, बट स्टिल मेरा एक डाउट है। तो तब देवव्रत ने पूछा कि क्या ठीक है, क्या क्या डाउट है, बताइए। अभी तो मैंने बोल दिया कि आपका जो बेटी का बच्चा होगा वही राजा बनेगा, तो अभी क्या डाउट है? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप तो ऑब्जेक्ट नहीं करोगे कि मेरे बेटी का जो बेटा होगा राजा बने, लेकिन हो सकता है आपके जो बच्चे हैं वो बाद में अपोज करें। अब ये जो फिशरमैन था ना, ही न्यू अबाउट पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप किंग का पॉलिटिक्स देखोगे ना, तो ऐसे ही होता है, मतलब जनरली जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है, या फिर बड़ा बेटे का बड़ा बेटा वो राजा होता है। तो ही न्यू कि बाद में जाके अगर देवव्रत ने शादी की और उनके जो बच्चे हुए वो है ना बाद में अपोज करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो तभी देवव्रत ने ही टुक अ वाव, बिकॉज ऑफ दैट वाव ही इज नोन एज भीष्म, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड in front of all the demigods, ठीक है, he took a vow. The vow which he took is that from now onwards I will live a life of complete brahmacharya. I will never marry, I will never have any children. ये वाव लिया था। तो जैसे ये वाव लिया था वैसे ही जितने भी डेमिगॉड्स हैं सारे आसमान में वो फ्लावर्स नीचे फेंकने लग गए, फ्लावर्स फेंकने लग गए, और सब चिल्लाने लग गए भीष्म 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 करके। तो भीष्म मतलब अ पर्सन हु हैज टेकन अ टेरिबल वाव। टेरिबल मतलब बहुत ही टफ वाव व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। एंड बिकॉज ही हैड टेकन अ वाव ऑफ कंप्लीट ब्रह्मचर्य, दो ही हैड एवरीथिंग, ठीक है। सो दो चीजें हैं, एक तो है कि मतलब आपके पास सब कुछ है तो फिर भी आप सब कुछ रिनाउंस कर रहे हो, और एक चीज है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप बोल रहे हो आप रिनाउंस कर रहे हो। ये दोनों में ना बहुत फर्क होता है, ठीक है। सो भीष्म हैड एवरीथिंग, he had everything, he had all the opportunities,
but despite that he took the vow of brahmacharya just for his father. So that was a great sacrifice on his part, and it was acknowledged by the demigods also. So they gave him the name Bhishma. तो तभी से उनका नाम भीष्म हो गया, उसके पहले उनका नाम था देवव्रत। ठीक है, तो जब वो वापस रिटर्न आए तो उनके पिता ने जब ये घटना सुनी, so he became very emotional. So he felt happy also, and at the same time he felt sad also. So he felt sad for his son कि उनके बेटे ने उनका जो खुशी है वो त्याग दे दिया for his sake. So then he gave him a वरदान. उन्होंने ये वरदान दिया भीष्म को कि आप जब चाहो तभी मृत्यु आपको छू सकती है। So again, this is like a very, what to say, a very great boon which has been given. ठीक है, हम में से किसी को पता नहीं हमारी मृत्यु कभी होगी। ठीक है, so death is like an exam. ठीक है, कृष्णा कहते हैं कि at the time of death, whatever state of mind you are in, that state you will attain without any fail. ठीक है, so at the time of death, if we think of Krishna, definitely we will reach Krishna. So that is guaranteed. But the only catch is हमें पता नहीं हमारा डेथ कब आएगा। यहाँ पे उनको वरदान मिल गया इच्छा मृत्यु का कि जब वो चाहे तभी मृत्यु आएगा। So it was a great boon which was given to Bhishma Pitama. So after that, Bhishma Pitama, he assisted his father in administrating हस्तिनापुर किंगडम, और फिर उनके फादर सत्यवती के साथ रहने लगे। फिर उनके दो संतान हुए, एक चित्रंगड़, दूसरा विचित्रवीर्य। ठीक है, तो चित्रंगड़ जो थे वो बड़े हो गए और वो राजा बन गए एज पर द प्रॉमिस गिवन बाय भीष्मा। चित्रंगड़ वाज अ वेरी गुड किंग, मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत केपेबल थे। कभी मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि जब भी कोई आदमी है ना बड़ा हो जाता है या फिर उसका नाम हो जाता है तो बहुत सारे लोग जेलस होने लग जाते हैं उससे। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है। ठीक है, तो वैसे ही उनका जब नाम बढ़ गया चित्रंगड़ का, he became so famous that he became popular even in heavens, even in स्वर्गलोक he became very famous. तो एक गंधर्व के राजा थे, उनका भी नाम चित्रंगड़ था। तो उनको जेलसी होने लग गया, he started feeling jealous कि ये ऐसा कैसे कि मेरा नाम चित्रंगड़ है, I should be more popular, how is that a human king is more popular। तो उन्होंने आके चुनौती दिया कि either you will exist or I will exist, हम दोनों चित्रांगड़ नहीं है सकते। तो एज पर क्षत्रिय कोड्स, अगर क्षत्रिय को किसी ने चैलेंज किया तो they have to accept, and they started fighting. So for many days the fight went on. But at last, this human king Chitrangad was killed. So after Chitrangad died, of course, like Bhishma Pitama and Satyavati and all the Kurus, they became very unhappy कि उनके राजा मारे गए। तो उन्होंने विचित्रवीर्य को राजा बना दिया, जो कि सेकंड स्टाइल था। सो विचित्रवीर्य जो थे वो काफी यंग थे, तो इसके लिए मतलब भीष्म पितामह उसको काफी असिस्ट कर देते राज्य करने। एंड विचित्रवीर्य भी मतलब भीष्म पितामह को उनके पिता समान मानते थे, काफी रिस्पेक्ट करते थे। तब भी वो सोच रहे थे कि विचित्रवीर्य अभी बड़ा हो गया तो इनकी विवाह के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सुना कि उस जमाने में काशी करके राज्य था, काशी, ठीक है, वाराणसी जहाँ पे। तो वहां पे उन्होंने सुना कि काशी के जो राजा है उनकी 3 बेटी है, ठीक है, अंबा, अंबिका और अंबिका। इन तीनों मतलब काफी वेल क्वालिफाइड है, काफी सुंदर है, लाइक दे आर वेल क्वालिफाइड टू बिकम द क्वीन ऑफ हस्तिनापुर। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हमें मतलब उनकी विवाह देनी चाहिए विचित्रवीर्य से, तीनों रानियों की। बट उस समय मतलब उन्होंने एक स्वयंवर रच दिया था। अभी स्वयंवर में कैसा होता है कि द ब्राइड चूजेस द हस्बैंड। तो भीष्म पितामह बताता कि अगर विचित्रवीर्य को वहां भेज दे तो द चांस दैट दोज 3
girls will choose Vichitra Veera is very less. So there was another rule in the Kshatriya Dharma is that either the girl chooses you, or the other way is that the bridegroom will come, he will defeat all the suitors. जो जितने भी लोग हैं सबको defeat करेगा and he will kidnap. This was known as राक्षस विवाह. ठीक है, ये क्षत्रियों में कॉमन था. तो भीष्म ने सोचा कि I will employ this trick only. I will use राक्षस विवाह and I will kidnap all the three princes. ठीक है. तो he went there. जैसे ही वहां पे पहुंचे तो वहां पे देखे कि दुनिया के जितने भी राजा थे, like thousands and thousands of kings had assembled in Kashi to win the hands of those maidens. ठीक है. तो immediately भीष्म पितामह ने अनाउंस कर दिया कि मैं ये 3 राजकुमारी को लेके जा रहा हूँ. I am kidnapping them. जिसको रोकना है मुझे रोक सकते हो. तो सारे जो राजा थे इमीडिएटली उन्होंने मतलब उनके जो हथियार थे, बो एंड एरो थे, सब लेके आ गए उनके साथ फाइट करने. But Bhishma Pitama, he was like so skilled. He was so skilled कि अकेले उन्होंने सबको हरा दिया. और बहुत सारे प्रिंसेस, बहुत सारे किंग्स मारे भी गए, मतलब काउंटर अटैक में. इतना मतलब भीषण अटैक किया कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाया. Everyone backed off. And then he carried all these 3 maidens with him on his chariot. तो जैसे वो जा रहे थे, अचानक से जो शाल बोल के किंगडम है, उनके जो राजा थे वो आ गए. उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लेके नहीं जा सकते, यू हैव टू फाइट मी, यू कैन नॉट टेक अवे द प्रिंस. तो भीष्म पितामह ने उनको ना बहुत आसानी से हरा दिया. मतलब it was nothing in front of Bhishma. He literally defeated him and he didn't kill him. मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, जाने दो, बच्चा समझ के छोड़ दिया. And he brought all the princes to हस्तिनापुर. जब हस्तिनापुर में लेके आए थे तो जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी, उसका नाम अंबा था. तो उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि एक्चुअली आई एम इन लव विद शाल, द किंग ऑफ शाल ऑलरेडी, एंड ही आल्सो लव्स मी. तो मैं आपको ये पहले बताने वाली थी, बट डर के मारे बोल नहीं पाई. बट अभी मैं बताना चाहती हूँ, इसके पहले कि मेरी विवाह हो जाए, तो आपको जो उचित लगे वो कीजिए. तो भीष्म पितामह ने थोड़ा कंसल्टेशन लिया, सारे जो भी ब्राह्मण थे, जो भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने सोचा कि ठीक है, इन्होंने खुद से बोल दिया तो लेट्स ऑनर हर रिक्वेस्ट और उनको भेज देते शाल में, ताकि शी मैरीज द पर्सन शी लव्स. ठीक है, उन्होंने भेज दिया. और फिर जाके इन दोनों का मतलब विवाह हुआ, अंबिका और अम्बरिका का, विचित्र वीर्य के साथ. ठीक है. तो विवाह के बाद विचित्र वीर्य जो थे, he was like used to spend a lot of time with his wives. ऐसा था, मतलब he was not paying much attention to his kingly duties. So after some time his body became very weak and he started suffering from tuberculosis. ठीक है, TB जो बोलते हैं. तो इनसे ना उनका ना मृत्यु हो गया, बहुत जल्दी मृत्यु हो गया. तो जैसे ही मृत्यु हो गया तो अभी ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि शांतनु नहीं है. ठीक है, जो भीष्म के पिता है वो नहीं है. शांतनु के 2 जो बेटे हैं दोनों मारे गए, चित्रांगद मारे गए, विचित्र वीर्य मारे गए. ठीक है, तो अभी कोई आगे बचा ही नहीं, कोई है ही नहीं जो कुरु वंश को आगे लेके जाए. दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो हर एक जो वंश है वो आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली जो किंग के वंश होते हैं, दैट शुड ऑलवेज प्रोपेगेट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंद होना चाहिए. सो ओनली सर्वाइविंग मेंबर वाज भीष्म, एंड भीष्म हैड टेकन दिस वाव कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे. ठीक है, उन्होंने ये व्रत लिया था. सो देन इट बिकेम अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो सत्यवती ने थोड़ा सोचा और फिर उन्होंने भीष्म को बताया कि तुमने ये जो व्रत लिया था वो एक्चुअली मेरे भले के लिए लिया था. बेसिकली यू टुक दिस वाव फॉर मी. ठीक है, अभी वो काम हो चुका है एंड आई एम लाइक फ्रीइंग यू फ्रॉम दैट वाव कि अभी आप शादी कर सकते. ठीक है, वो जो पर्पस था वो हो चुका है, अभी आई एम फ्रीइंग यू. ठीक है, उन्होंने बोला कि यू गो एंड मैरी, अदरवाइज हमारा जो कुरुवंश है वो आगे नहीं बढ़ेगा.
बट भीष्म पितामह वाज सो मच डिवोटेड टू ट्रुथ, उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फट जाए, सूरज वेस्ट डायरेक्शन से उठे या जो भी हो, मतलब लेट एनीथिंग हैपन, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है वो मैं नहीं तोड़ सकता. He was very very much devoted to truth. जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो करके ही छोड़ेंगे वैसे तो. So he had already promised that he would remain a brahmachari entire life. So उन्होंने बोला कि और मैं नहीं कर सकता सर. तो ऐसे टाइम पे फिर लाइक सत्यवती थॉट व्हाट कैन बी डन. तो फिर उन्होंने व्यास मुनि को बुलाया एंड थ्रू द ब्लेसिंग्स ऑफ व्यास मुनि, अंबिका एंड अंबालिका दे हैड सन्स. ठीक है. तो अंबिका का बेटे का नाम था धृतराष्ट्र, अंबालिका के बेटे का नाम था पांडु. ठीक है. और एक उसकी दासी थी, उनसे एक और मतलब पुत्र हुए, उनका नाम विदुर थे. ठीक है. तो बेसिकली ये तीन जो बेटे हुए, they were known as the sons of विचित्रवीर्य. ठीक है. धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर. ठीक है. तो भीष्म पितामह ने इन तीनों को मतलब खुद के संतान जैसे ही बड़ा किया. He trained them in all the arts. So भीष्म पितामह का कैरेक्टर ऐसा था कि he would never do anything wrong. So उनका कैरेक्टर एकदम मतलब क्या बोलते स्टेनलेस था, थोड़ा भी दाग नहीं था. उनका एक रेपुटेशन था कि वो हमेशा ना व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, हमेशा व्हाइट, श्वेत रंग का पहनते. एंड ही वाज ऑलवेज मतलब क्या बोलते एकदम स्पॉटलेसली क्लीन. तो उनके जो उनका जो रथ था वो भी व्हाइट था, उनके जो घोड़े थे वो भी व्हाइट थे, उनका जो ड्रेस था वो भी व्हाइट था. सो ही वाज स्पॉटलेसली क्लीन. उनका ना कोई भी दोस्त था ही. बट ऐसे कई बार होता है कि मैनी टाइम्स है ना हम गलती से ना किसी को ऑफेंड कर देते. इसके लिए ना हमें बाद में भुगतना पड़ता. तो नाउ इफ यू गो बैक, जब उन्होंने मतलब तीनों जो राजकुमारी थी उनको जब किडनैप करके लेके आए थे और अम्बा को वापस भेज दिया, तो उनको लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. अम्बा जब शाल के पास गई थी तो शाल ने उनको नाकार कर दिया, बोला कि यू हैव बीन ऑलरेडी वन बाय भीष्मा, सो आई कैन नॉट टेक यू बैक. ठीक है. क्षत्रिय ना किसी से दान नहीं लेता. सो ये भीष्मा has already defeated me, he has carried you, so you belong to him. तो आप है ना वापस भीष्मा के पास जाइए, उनको भी बोले कि आपको आपसे शादी करें. तो अम्बा went back to भीष्मा. तो तभी भीष्म पितामह सेड कि अभी मैं आपको वापस कैसे ले सकता हूँ, मतलब आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. अब मैं खुद तो ब्याह कर ही नहीं सकता, आई हैव टेकन अ वाव ब्रह्मचर्य, और ना मैं मेरे भाई को और बोल सकता हूँ क्योंकि आप खुद से ही चले गई. तो आई डोंट नो अभी क्या करना चाहिए, आप आपके पिता के पास वापस चलिए. लेकिन अम्बा जो थी वो बहुत रिवेंजफुल थी, तो वो बहुत गुस्सा हो गई भीष्मा से. एंड शी टुक अ वाव कि वो कैसे ना कैसे करके मतलब भीष्मा की मृत्यु करवा के छोड़ेंगे. सो अम्बा वेंट टू परशुराम. ठीक है. परशुराम को जाके उन्होंने अपनी जो कहानी है वो बताई. सो परशुराम वाज एक्चुअली द गुरु ऑफ भीष्मा. ठीक है. सो जब उन्होंने सुना कि भीष्मा ने ऐसा किया उनके जो शिष्य है, तो वो काफी क्रोधित हो गए. तो इमीडिएटली वो हस्तिनापुर चले आए. तो भीष्मा ने सुना कि उनके गुरु महाराज आए, तो ही बिकेम वेरी हैप्पी. ही वेंट एंड रिसीव्ड हिज गुरु महाराज. कोई बातचीत हुई. फिर परशुराम जी ने उनको बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब if you have taken a vow of brahmacharya, why did you go and kidnap some woman? अगर किडनैप कर भी लिया तो उसको छोड़ क्यों दिया तुम? You should have given it in marriage to your brother, right? तो भीष्म ने बोला कि मैं उसको लेके आया था मतलब विवाह देने के लिए मेरे भाई के साथ, but she only told that she loves someone else. So as per शास्त्र, अगर कोई स्त्री किसी और से प्यार करती है तो we cannot give that स्त्री in like marriage to someone. किसी और से विवाह नहीं कर सकते, ये शास्त्रों में लिखा गया.
तो इसके लिए मैंने उनको भेज दिया था, सो आई हैव डन माय ड्यूटी। बट परशुराम जी ऐसे थे कि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था अम्बा को कि वो या तो फिर मतलब अम्बा विष्णु को कन्विंस करेंगे अम्बा से विवाह करने, या फिर वो विष्णु का वध कर देंगे। तो वो बहुत उनको मतलब ऐसे ईगो में लगा कि मेरा शिष्य मेरा बात नहीं सुनता। सो इमीडिएटली चैलेंज्ड, उन्होंने विष्णु को बोला कि नाउ यू विल मैरी अम्बा और एल्स यू विल डाई, यही ऑप्शन है हमारे। सो देन भीष्मा सेड कि आप मेरे गुरु है, प्लीज डू नॉट फोर्स मी लाइक दिस, आई हैव टेकन अ वाव ऑफ ब्रह्मचर्य, आई कैन नॉट ब्रेक इट। लेकिन फिर भी उनके गुरु बोल रहे थे नो यू विल हैव टू मैरी गॉड। तब भीष्मा ने बोला कि क्रोध में आके यू हैव फॉरगॉटन, उनके गुरु जी को कहा कि यू हैव फॉरगॉटन कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। एंड शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी एक गुरु भूल जाता है कि सही क्या है क्या गलत क्या है, एंड गलत रास्ते में शिष्य को लेके आने लगता है, देन सच अ गुरु कैन बी अबैंडन्ड, ठीक है। अन्य शास्त्रों में लिखा गया। सो गुरु, वी हैव टू फॉलो आवर गुरु as long as the guru is on the right path। अगर किसी रीजन के कारण गुरु रॉन्ग पाथ में चल रहा है तो देन द शिष्य कैन अबैंडन द गुरु। गुरु ने बोला कि बिकॉज आप मुझे अधर्म के रास्ते पे चलने बोल रहे हो, आई एम गोइंग अगेंस्ट यू, मैं नहीं सुनूंगा, आपको लड़ना है ठीक है आप लड़े। तो तब परशुराम बोला ठीक है चलो लड़ते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, ठीक है। तो हस्तिनापुर जो है वो उसका लोकेशन प्रेजेंट दिल्ली के आसपास है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र अगर देखो तो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, मतलब यू कैन गो देयर, ठीक है। सो दोनों चले गए कुरुक्षेत्र में लड़ने के। अभी परशुराम जो है इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। ही इज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, लाइक इज इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, ठीक है। सो आप सोचिए मतलब भीष्म पितामह इज फेसिंग गॉड हिमसेल्फ, समझ लो मतलब दैट्स द काइंड ऑफ पावर ही हैज। ही चैलेंज्ड परशुराम, ठीक है। फिर उनका बैटल स्टार्ट हुआ। सो उनका बैटल चल रहा था, बोथ परशुराम एंड भीष्म दे वर एक्सट्रीमली स्किल्ड, ठीक है। उनके पास सारे वेपन्स का नॉलेज था और दोनों ऐसे थे कि कोई किसी को हरा नहीं सकता था, लाइक दे वर ऑलमोस्ट इक्वली स्किल्ड, ठीक है। सो द फाइट वाज गोइंग ऑन, एक दिन हो गया। तो तभी के जमाने का फाइट ऐसा होता था ना कि दिन में जैसे ही सूर्य मतलब सूर्यास्त होता है, मतलब सुबह सनराइज होता है, तभी फाइट चालू होता था, और जैसे ही सनसेट होता था फाइट एंड होता था। तो फाइट एंड होने के बाद है ना, जो सो कॉल्ड शत्रु भी होते थे वो भी एक साथ बैठ के मतलब भोजन करते थे ऐसा। सो इट वाज मोर लाइक अ स्पोर्ट, इट वाज नॉट आज के जमाने का फाइट जैसा नहीं होता था कि मतलब कुछ भी करके मारना है शत्रु को, वैसा नहीं था। देयर वर रूल्स, प्रॉपर रूल्स, उस हिसाब से फाइट करो। तो ये जो युद्ध है बहुत लंबा चला, बहुत लंबा चला। So it went on to 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 6 day, 7 day, 8 day। By the way, महाभारत युद्ध कितने दिन चला था किसी को पता है? हाँ, 18 days। और ये युद्ध कितना चला था किसी को पता है? भीष्म और परशुराम का हाँ, वो अगर फेल होगा तो इसके बाद मैं हरा नहीं सकता, मतलब मैं हारूंगा भी नहीं, तो हरा भी सकता। जैसा कि महाभारत में लिखा नहीं है, अपने सीरियल में देखा है। उनके जो लास्ट चैप्टर था अपना परशुराम जी का, जो बोलते हैं हर एक महाजी के पशुपतिनाथ अस्त्र है, वैसे परशुराम जी का बेस्ट वेपन था, बेस्ट। अगर वो काम नहीं किया तो इसके आगे आई कैन नॉट डू एनीथिंग, उन्होंने बोला। तो बाबू ने पढ़ा था, आई थिंक आई वाज शॉक्ड जब मैंने सुना कि परशुराम जी ने भीष्म पितामह को ऐसे ही कुड नॉट डिफीट। अच्छा ठीक। सो महाभारत युद्ध है ना, युद्ध जो है 18 डेज के लिए चला था। भीष्म और परशुराम का युद्ध कितने दिन के लिए चला था किसी को पता है? कोई गैस करना चाहेगा कितने दिन के लिए चला था? हाँ हाँ, it went on for 23 days, okay, 23 days। मतलब आप सोचिए जो महाभारत का युद्ध है, that is considered to be one of the greatest battles which ever happened in mankind, ठीक है। उनसे भी लंबा चला,
कि गुरु और शिष्य इतने स्किल्ड थे कि वो मतलब लड़े ही जा रहे तो कोई किसी को हरा नहीं पा रहा। बट जैसे दिन जा रहा था धीरे धीरे भीष्म पितामह को थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े वीक हो जा रहे, मतलब ऑब्वियसली होंगे ना, भीष्म पितामह इज अ मॉर्टल, ही इज अ ह्यूमन, परशुराम जी तो भगवान है, ही इज इंटरनेशनल, तो कितने दिन लड़ेंगे वो, धीरे धीरे ना वो वीक हो रहे थे। तो जब 22nd डे था, 22nd डे में परशुराम जी ने ना भीष्म पितामह को बहुत हर्ट कर दिया था, मतलब इतना तीर से मारा था, इतना तीर से मारा था कि भीष्म पितामह एकदम घायल हो गए। और फिर जब रात को वो सोए हुए थे, वो सोच रहे थे कि मैंने क्यों फाइट स्टार्ट किया परशुराम जी के साथ, तो ये लगता है मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। तो वैसे सोच रहे थे और वो प्रे कर रहे थे कि प्लीज कुछ तो रास्ता बताइए, मेरा जो वाव है मुझे वो मेंटेन करना, आई वांट टू मेंटेन दिस वाव माय एंटायर लाइफ, आई वांट टू रिमेन ब्रह्मचारी एंटायर लाइफ, प्लीज शो मी सम वे कि मैं परशुराम जी को हरा दूं। सो उसी रात उनको सपने में 8 ब्राह्मण दिखाई दे, there were 8 brahmanas who came before him, और उन्होंने एक मंत्र सिखाया उनको, ठीक है। तो वो मंत्र पढ़ने से एक अस्त्र सामने आता, वो अस्त्र का नाम है प्रश्वाप अस्त्र, ठीक है। तो ये अस्त्र ऐसा है जो जिसका नॉलेज किसी के पास नहीं है, इवन परशुराम जी के पास नहीं था। तो उन्होंने 8 ब्राह्मणों ने बोला कि तुम ये अस्त्र चलाओ परशुराम जी के ऊपर, इससे क्या होगा, परशुराम जी को नींद आ जाएगा, वो सो जाएंगे। युद्ध में सोना इज एज गुड एज डेथ, अगर किसी को आपने सुला दिया नींद में, मतलब युद्ध में, तो इट्स एज गुड एज डिफीट फॉर दैट पर्सन, मतलब उसको मारने के बराबर। तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है चलेगा, आई यूज दिस। सो नेक्स्ट डे 23rd बैटल डे पे जो बैटल हुआ था वो सबसे ज्यादा खतरनाक बैटल हुआ था। लाइक बोथ भीष्मा एंड परशुराम दे फायर्ड ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, जितने भी अस्त्र थे सब चला दिए एक दूसरे के ऊपर। एंड एट द एंड जब सारे अस्त्र मतलब यूजलेस हो गए, तब भीष्म पितामह ने वो प्रश्वाप अस्त्र को उठाया और वो मंत्र बोला ताकि वो प्रश्वाप अस्त्र जो है वो उनके हाथ में आ जाए। फिर जैसे ही वो अस्त्र उन्होंने उनके पो में लगाया और ऐसे खींचा, इमीडिएटली सारे देवतास आ गए, सारे देवतास आसमान में। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि प्लीज डू नॉट फायर दिस वेपन, प्लीज डू नॉट फायर दिस वेपन। Why did they say do not fire this weapon? Because ये जो वेपन है ये इसका ज्ञान आपके गुरु को नहीं है, ठीक है। एंड गुरु के अगेंस्ट ऐसा कोई वेपन फायर करना मतलब गुरु का अपमान करना, तो आपके गुरु का अपमान मत कीजिए ये वेपन फायर। तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है आई विल नॉट फायर, ठीक है। लेकिन आगे उधर परशुराम जी थे, तो परशुराम जी ने जैसे देखा कि उन्होंने वो वेपन लगाया, तो परशुराम जी को समझ गया कि अब मेरी हार हो गई, तो उन्होंने इमीडिएटली सरेंडर कर दिया, बोले कि ठीक है आई एक्सेप्ट माय डिफीट। तो ऐसे करके एट द एंड ऑफ 23rd डे भीष्मा वन द बैटल अगेंस्ट परशुराम, जो कि स्वयं भगवान के इनकारनेशन। सो भीष्म पितामह से हम ये समझ सकते हैं कि if we are like very much committed to our vows, ठीक है। So हम जब इनिशिएशन लेते हैं तो we promise 4 things before a spiritual master, ठीक है। कौन से चीज प्रॉमिस करते हैं, किसको पता है? What are the 4 things we promise? 16 नाउन पे एक चीज है, 4 regulative principle. So no meat eating, no illicit sex, no gambling and no intoxication, and chanting minimum 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra daily. This is the minimum thing what we promise before a spiritual master. So we have to learn from Bhishma Pitama. Bhishma Pitama ने कितने मतलब हार्डशिप झेलने के बावजूद ही एंश्योर कि उनका जो वाव है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। सो आप उनका लाइफ देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम जब तब हुआ था जब चित्रांगड़ा विचित्र वीर्य मारे गए, ठीक है।
तो तभी सबने उनको एडवाइस किया था कि यू गेट मैरिड, ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर यू टू फॉलो द vow of ब्रह्मचर्य, बट स्टिल ही फॉलोड, एंड भगवान ने भी रास्ता निकाल दिया उनके। सो इफ वी आर डिटरमाइंड, कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प अस, ठीक है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह के लाइफ से हम देख सकते हैं, तो जब चित्रांगद विचित्र मारे गए थे तो उस समय उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा एज इट इज रखी, तो व्यास मुनि ने आके मतलब एक ऑल्टरनेटिव वे बता दिया कैसे वंश आगे बढ़े, ठीक है। ये एक सेंस है। सेकेंड इंस्टेंस है जब वो परशुराम जी से लड़ रहे थे, ठीक है, परशुराम जी इज इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, ठीक है। तो अगेन लाइक डिफीटिंग परशुराम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कोई हरा नहीं सकता परशुराम जी को, बट स्टिल बिकॉज वो धर्म के साइड में लड़ रहे थे, ठीक है, ही वाज ऑन द साइड ऑफ धर्म, भीष्म पितामह वाज फाइटिंग जस्ट टू protect his vows, and Parshuram ji in this case was fighting on the path of adharma, because Bhishma was on the path of dharma, he won, ठीक है। तो भीष्म जब भी धर्म के साइड में लड़ रहे थे तब उनकी जीत हो रही थी, he was always victorious, भीष्म की कभी हार नहीं। बट सेम भीष्म जब कुरुक्षेत्र वॉर में फाइट किए थे तब उनकी हार हो गई, ठीक है, सेम भीष्म। तो इसका रीजन यही है क्योंकि वो अधर्म के साइड में लड़ रहे थे, और उस टाइम पे वन ऑफ हिज वाउस, ठीक है, एक वाउ उन्होंने दिया था उनके पिता को कि आई विल ऑलवेज सर्व हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर में जो भी बैठेगा, जो भी राजा होगा उसको मैं सर्व करूंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वाउ ही वाज बाउंड टू सर्व धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र वाज द किंग, सो उनके साइड से उनको लड़ना पड़ा। So though Bhishma Pitama he was so powerful, because he was fighting on the side of adharma, he had to face a defeat. Okay. So from the life of Bhishma Pitama we learn many things. ठीक है। एक तो कि मतलब how we follow our vows, ठीक है। तो आजकल हम मतलब promise करते हैं और भूल जाते हैं। So it has become like very common, like to tell lies or to promise something to someone and not do it. It has become very common. But during the time of Bhishma Pitama, it was like uncompromisable. So if you give a commitment, if you say I will chant 16 rounds every day, then you have to chant. If you say I will come to our program at 8 o'clock, then you have to come at 8 o'clock. ऐसा नहीं कि 8:05 का आगे 8:10 को आगे, वैसा। So you have to be very careful of what you are saying, especially with devotees, ठीक है। So devotees से आप कुछ भी प्रॉमिस करते हो, you have to ensure कि आप वो फॉलो करो, वरना आगे जाके it will have a lot of problem for all of you, ठीक है। So भीष्म पितामह जो है, he is like one of the eternal associate of Krishna, ठीक है। So कई बार लोग ऐसे भी पूछते हैं कि if भीष्म पितामह was so righteous, then why was he fighting on the side of Kauravas, ठीक है। ऐसे क्योंकि वो कौरव के साइड में लड़ रहे हैं, he knew everything, उनको पता था कि पांडव सही है, he should have fought on the side of Pandavas, right? चाहे कोई भी प्रतिज्ञा लिया हो, मतलब it's always good to be fighting on the side of dharma, right? तो इसका आंसर अल्टीमेटली यही है कि कृष्णा himself wanted Bhishma to fight on the side of Kauravas, ठीक है। अगर कृष्णा चाहते कि वो पांडव के साइड से लड़े तो वो खुद जाके उनको रिक्वेस्ट करते, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कर्ण का, ठीक है। सो कर्ण को जाके कृष्णा ने खुद रिक्वेस्ट किया था कि तुम पांडव के साइड से लड़िए, सो इफ यू कम ऑन द पांडव साइड यू विल बिकम द किंग, सो बिकॉज यू आर द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु, इवन एल्डर देन युधिष्ठिर, सो यू विल बिकम द किंग, बट स्टिल कर्ण डिडंट लिसन, ठीक है। बट उन्होंने भीष्म को कभी नहीं कहा कि यू कम एंड फाइट ऑन द पाथ ऑफ पांडव, so which means that Krishna himself wanted कि Bhishma opposite side में लड़े, and Bhishma was doing that part, ठीक है। So we can never find any fault with the character of Bhishma. Bhishma is such a person जिसका life है ना, मतलब is without any spots, ठीक है। His life is so glorious is that such that कि मतलब गीता में कहा गया कि at the time of death we have to think of the supreme personality of God, ठीक है। हमें सोचना चाहिए
भगवान के बारे में, you should have your mind completely focused on the lotus feet of Krishna. Then only you will go back to Godhead. But in case of Bhishma, Krishna himself came in front of him. Why? Because Bhishma Pitama, he was lying on a bed of arrows. Okay? So the kind of pain which you feel at the time of death, that cannot be measured. Like it's like immeasurable. So ऐसे कहा जाता है कि अगर 80 स्कॉर्पियंस आपको एक साथ बाइट करेंगे तो कितना पेन होगा, उससे भी ज्यादा पेन होता है एट द टाइम ऑफ डेथ. और भीष्म पितामह के तो अलग ही सर्कमस्टेंस था कि ही वाज ऑलरेडी लाइंग ऑन अ बेड ऑफ एरोस. ठीक है, वो तीरों के ऊपर सोए हुए थे. So there were so many arrows which went through his body like this. ठीक है, you cannot even imagine कितना पेन होगा. ठीक है, it's unimaginable. So ऐसे सिचुएशन में it was very difficult for him to think of Krishna because उसको इतना पेन हो रहा था. He was lying down, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, he was just lying down over there. It was very difficult for him to think of Krishna. But because he was an unflinching servant of Krishna, Krishna himself came in front of him. So that is what Prabhupada says that. So one day devotees asked Prabhupada, what if some devotee, he has done devotional service entire life, पूरे जीवन उन्होंने भक्ति किया, but somehow at the time of death वो भूल जाए कृष्णा के बारे में. ठीक है, कृष्णा को याद करना भूल जाए या कुछ हो जाए तो क्या होगा? So then Prabhupada said कि then Krishna himself will come. So we can see the example of Bhishma. So Bhishma was in such a great terrible situation. Right, he was not able to think properly, he was not able to speak properly, कुछ नहीं कर पा रहे थे. So then Krishna himself came to him and he gave him a benediction. ठीक है, so Krishna is like our loving father. ठीक है, so it's like this कि एक जो फादर होते हैं, जो भी पिता होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उनका जो बेटा है उनसे ज्यादा फेमस हो. ठीक है, तो कृष्णा भी वही चाहते थे. तो इसके लिए जब भीष्म पितामह का लास्ट डेज आए थे, जब उनका मतलब ऑफकोर्स उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, बट उनके जब लास्ट डेज आए थे तो वो युधिष्ठिर को लेके गए भीष्म के पास और उन्होंने बोला युधिष्ठिर को कि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस तुम इनसे पूछ सकते हो. ठीक है, यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू भीष्म. ठीक है, so why? Because he want to glorify his devotee. ठीक है, and जब उन्होंने बोला, युधिष्ठिर जब भीष्म के सामने गए, उन्होंने बोला कि I have some questions, क्या आप आंसर कर सकते हो कि नहीं? तो भीष्म ने बोला कि मैं ये बाणों की शैया पे लेटा हुआ हूँ, मेरा हालत बहुत खराब है, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग, इतना पेन हो रहा है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा. तो ऐसे हालत में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कैसे दूं? और यहाँ पे कृष्णा स्वयं है, कृष्णा knows everything, so better you ask Krishna. So then Krishna gave a vardhan, a kind of a boon to Bhishma. उन्होंने बोला कि जब तक आप अभी बोलोगे, pain will not touch you, you will not feel any pain. और आपका जो मेमोरी है वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. So इतने दिन तक आप लेटे हुए हैं, तो I can understand that your memory is clouded, you are not able to understand something or you are not able to hear something, right? But आपका जो भी memory है वो भी clear हो जाएगा, आपका voice भी clear हो जाएगा, you will not feel any pain. Just continue speaking. So on his deathbed, Bhishma gave instructions to Yudhishthir. So आपने विष्णु सहस्रनाम सुना है? 1000 names of Vishnu. तो ये जो विष्णु सहस्रनाम है ना, ये भीष्म ने ही बताया. So on his deathbed, Bhishma told his entire Vishnu Sahasranam, 1000 names of Vishnu, to Yudhishthir. So you can understand like how much elevated Bhishma was. He had complete knowledge. He had seen everything in his life. ठीक है? He was one of the greatest devotees of the Lord. He is qualified as a Mahajan. Yet his life was not very smooth. आप देख सकते हो. So ऐसा नहीं कि डिवोटी बनने के बाद ना लाइफ एकदम स्मूथ रहेगा. Life will be full of problems.
but we have to face it like Bhishma, and we have to be true to our vows. ठीक है? So we have, no matter what, we have to continue chanting this Hare Krishna Maha Mantra, and we have to continue serving our Guru and Vaishnavas. ठीक है? So that is it for today. 9:07 हो गया already. ठीक है. So if anyone has any questions, अलग से आगे मेरे से पूछ सकते हो.